गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई थार एक्सपेडिशन सीरीज, जिसमें हम कुमाऊं एस्केप पे आए हैं महिंद्रा वालों के साथ। और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं सौम्या शेखावत और ये है हमारा डे 3 अल्मोड़ा में। सब उठ के आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, सब एक साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि अभी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं दैट हाउ टू रोल टुडे। तो या गाइज, आज हम बहुत जोश में हैं सारे। तो गाड़ियाँ निकल चुकी है अपने लिए, एक साथ सीरीज में हम गाड़ियों को निकाल रहे हैं क्योंकि वो होटल में पार्किंग थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई गाड़ी लगाने। ओ माय गॉड, ये बीच में कहाँ से घुस गई। अब सबको इसको ओवरटेक करना पड़ेगा जिससे सब साथ में रहे। बीच में मिले सुंदर पेड़, जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था। एक्चुअली ओवरटेक इसलिए क्योंकि कोई पीछे ना रह जाए। हम साथ चलते हैं तो सब साथ रहते हैं और कोई भी पीछे नहीं छूटता। आज सब बड़े जोश में है। आई एम इन बिनसर राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल द थार्स टू कम एंड क्लिक देयर पिक्चर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी आर इनटू द वुड्स एंड इट्स पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग साइट है ये वाली। और पूरा फॉरेस्ट में से हम लोगों ने थार की क्लिप्स लेने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ सब आने वाली, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है एंड आई कांट वेट। सो या गाइस, लेट्स वॉच दिस एडवेंचर टुगेदर। दिखाती हूँ आपको। वहाँ पर एक कृष्णा है, वहाँ पर वो फ़ोटो लेने के लिए ड्रोन शॉट भी ले सकता है, फ़ोटो लेने के लिए खड़ा है। बाकी दो लोग पीछे हैं वहाँ पर। और बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि हमारी थार आए और हम उनकी पिक्चर्स क्लिक करें। कांट वेट, वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग इवेंट मतलब आई एम अटेंडिंग। इतना मतलब एडवेंचरस, इतना स्पोर्टी एंड इतना थार और महिंद्रा वाला इवेंट। मज़ा, बहुत मज़ा। देख रहे हो आप कितना शानदार लग रहा है सब कुछ। बहुत ही ब्यूटीफुल सब कुछ, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। देख सकते हो आप इस जंगल को। गाड़ियों का वेट कर रही थी यहाँ पर और मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी सारी लोमड़ी है मेरे हिसाब से घूम रही है। और अगर मुझे दिखती है और मैं कैमरा में कैप्चर कर पाती हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अभी हमें बहुत मज़े आने वाले हैं। हमारी गाड़ियाँ जस्ट उधर से आ रही हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये हमारी गाड़ी आ रही इधर और कांट वेट। तो ये आ गई हमारी शेरनियाँ। और मुझे फ़ोटोग्राफ़र का तो पता नहीं, पर मुझे बहुत फुटेज मिला है इस ट्रिप पे। सब मुझे हाई करके गए हैं। फ़ोटोग्राफ़र को किसी ने करा या नहीं मुझे नहीं पता बट मुझे तो सब इतना प्यार से रख रहे थे जैसे मैं उनकी फैमिली ही हूँ। और एवरीवन इज़ सो गुड टू मी एंड एवरीवन इज़ वेविंग हाई टू मी एंड थम्स अप एंड ऑल। सब मुझे चेयर अप कर रहे थे और मुझसे हाई कर रहे थे। मतलब गाड़ी चलाते वक्त, ऑफ रोडिंग करते वक्त भी वो मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे विद देयर हैंड्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं भी यहाँ पे वीडियो बना रही थी इन सब के लिए। सबके शॉट्स लिए मैंने, सबको क्रॉप करके दिए जिससे कि एवरीवन विल बी गेट देयर। मतलब होता है ना कि जैसे मैं ले रही हूँ बाहर से, सब लोगों का मन होगा लेकिन सब उतर के नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम 2-4 जने खड़े हैं जो शॉट ले रहे हैं। ये जंगल भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इतना ग्रीन है। इसको बिनसर कहते हैं। मतलब जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ कुछ सेंचुरी समथिंग भी कुछ है जिसके अंदर अब अभी हम जाएंगे, जैसे वन्य जीव विहार। हाँ, ये तो हम लोग यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि शायद टिकट्स के लिए, और हमें ये वाली साइड पे ऑफ रोडिंग मतलब अभी तक किसी ने ऐसे की नहीं होगी। तो ये टिकट है गाइज, आप देख सकते हो, व्हीकल का टिकट है। परमिट लेना पड़ता है, ऐसे हर कोई गाड़ियाँ लेके नहीं जा सकता है। तो हमारी तो महिंद्रा की तरफ से थी तो उन लोगों ने ही परमिट वगैरह लिया और फिर हम निकल गए आगे। और बहुत ही अमेजिंग नज़ारे आए थे रास्ते में। और मुझे थार के नज़ारे तो अच्छे लग ही रहे थे कि हम लोग हैं, और बाकी ये नज़ारे भी बहुत अच्छे थे। तो अब हम एक होटल या फिर छोटा सा रेस्टोरेंट पे रुके हैं कुछ खाने पीने। और जब तक सब कुछ खा पी रहे हैं तब तक मैं आ गई हूँ यहाँ पे से शॉट लेने, क्योंकि यहाँ पे सबको अलाउड नहीं था। तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने और फोटोग्राफर हम यहाँ आ गए और पंचाचूली का शॉट ले लिया। बहुत शानदार। मैंने यहाँ पे एक रील बनाई है जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ यूज़र नेम लिख के दे रही हूँ स्क्रीन पे, सौम्या_शेखावत। ये पंचाचूली रेंज है गाइज। इतना सुंदर लग रहा है मुझे ये व्यू, ओ माई गॉड। मतलब मुझे बहुत टाइम से मन था, नंदा देवी और शायद त्रिशूल वगैरह भी दिखते हैं यहाँ से। मतलब यही सब रेंज, वो पूरी वो वाली रेंज है ये। तो यहाँ से मैंने देखा ये छोटू सा बेबी भी हमारे यहाँ पे घूम रहा था साथ साथ, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया।
तो अब मैं ले रही हूँ रील शॉट, जो कि मैंने कैमरा फोटोग्राफर वाले को बोल दिया कि ले दे यार, क्योंकि मेरा भाई तो पता नहीं क्या ही कर रहा था। और फिर हमने थोड़ा नाश्ता किया यहाँ पे बैठ के, इसी होटल का बैक साइड है वो, तो हम यहाँ थोड़ा सा शाम के चाय के लिए रुके थे, ऐसा मान लो आप। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग सब एक ट्रैक करेंगे, जो कि जैसे ये पंचाचूली मैंने आपको दिखाया था उधर से और क्लियरर वे पे दिखेगा, क्योंकि वो बिनसर 0 पॉइंट है, जैसे 0 पॉइंट होता है ना पहाड़ों में, वैसे तो सब ट्रैक कर रहे हैं साथ में, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और ये जंगल कितना सुंदर लग रहा है। आई लव नेचर, आई लव नेचर, आई लव एनिमल्स। ऐसा एनिमल नहीं जो मुझे खा जाए, बट हाँ ठीक है मेरे को वैसे अगर शेर वेर भी मतलब प्यार से सुने ना, तो मैं उनके पास भी जा सकती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं जानवर। तो मैंने सबको फ्रेंड्स बना लिया है लगभग और कभी किसी के साथ चलती हूँ, कभी किसी के साथ, कभी किसी से फ़ोटो खिंचवाती हूँ, कभी किसी से। मेरा भाई इस ट्रैक पे भी नहीं आया, मुझे लगता है कि उसका फर्स्ट माउंटेन एक्सपीरियंस है, इसलिए Oh gosh. This is tough. हमारा एक्स्ट्रा हो चुका है, बस दैट्स इट। अच्छा हाँ, दिल्ली में दौलत मोदी बस। अब मैं BTS डाल रही हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने कैसे रील्स बनवाई है। क्या करना बताओ? बस आप वॉक करते जाओ और फ्रेम सेट रहना चाहिए। ये वॉक से इसके अंदर में आनी चाहिए, मतलब इसके अच्छा तू आनी चाहिए। हाँ मैं ठीक है, ऑन कर दूं? प्ले कर दूं? ऑन है। ठीक है चलो। आ जाओ चलते जाओ हाँ चलो आराम से। हाँ वो तो आया नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? मैं हूँ ना फोटोग्राफर। मैं वैसे भी अगर मैं सोलो जाती हूँ ना, तो मैं अपने कोई भी लोगों से खिंचवा लेती हूँ। इधर धूप नहीं आ रही बट ठीक है, नहीं सही है। ठीक है। तो ये है मेरा रील्स बनवाने का तरीका, लोगों से समझाना, पहले उनको फ्रेम सेट करके देना। और अब फॉरेस्ट डेंस होता जा रहा है। हमने ऊपर जाके बिनसा 0 पॉइंट पे फोटोज ली, आप देख सकते हो। होटल से हमने माउंटेन्स देखे थे, हम वहाँ टॉप पे है उनको देखने के लिए। यहाँ से भी बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है, तो हमने वो देख लिया है और हम वापस नीचे जा रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग और मुश्किल ट्रैक था मेरे लिए बिकॉज मैंने ऐसा ट्रैक नहीं किया, बहुत सारे ट्रैक किया बट ऐसा वाला नहीं किया, सो इसलिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ वेरी डेंस फॉरेस्ट। इस जगह को बिनसर 0 पॉइंट कहा जाता है, इधर अलग से एक जगह बनाई हुई है। और फिर हमने ली पिक्चर्स डेंस फॉरेस्ट के अंदर, बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी की और फिर हम वापस निकल गए। भाई तुम्हारे पास डंडियां है, रास्ता साफ करते हुए चलो। खूब बातें की, कुछ पिक्चर्स लिए, कुछ खाया जो लोग लाए थे उनके में से। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा, जिसमें मैं बहुत सारे अननोन स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ, मतलब वैसे तो क्लाइंट है उनके, बट फिर भी मतलब मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे और उनके साथ ऐसे ट्रैक पे गई हूँ। मेरा भाई भी आया था मेरे साथ, बट वो ऊपर नहीं आया ट्रैक पे, तो मैं अकेली ही हूँ इन सब के साथ। और मैं वीडियो बनाते बनाते फर्स्ट टाइम ऐसा बिजी हो गई, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं सबसे पीछे रह गई। फिर मैं भाग के आगे गई क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। आज मेरे को कोई थोड़ी ना बोलेगा कि चल मेरे को कौन पूछेगा कि तू पीछे रह गई है ऐसा करके। एक गाड़ी तो देखो ऐसे हमारी खड्डे में ही खड़ी है। और ये वॉकी टॉकी बड़े इंटरेस्टिंग से थे, मुझे बड़ा मजा आया। फिर हम ओपन जीप में बैठ गए, हम मतलब ओपन थार में बैठ गए, जो कि पंकज भैया की थी। और उनके साथ जो उनके फ्रेंड है सौरभ भैया, वो एकदम रणबीर कपूर जैसे लगते हैं। हम लोगों ने खूब गाने गाए साथ में, बट हमारे बालों में बहुत मिट्टी भर गई, क्योंकि जैसे ही मैं ओपन थार में बैठती हूँ ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब रास्ता आ जाता है। वैसे तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ही खराब रास्ता आ जाता है, बहुत मिट्टी उड़ने लगती है। देखो आपको दिख रहा होगा। मीडियम का आएगा ना तब है ना ऊपर। ठीक है थोड़ी दूर मिट्टी तो आई है कोई नहीं नहा लेंगे, कोई नहीं यार, ऐसा कहाँ मिलेगा। हमने खूब मस्ती की, गाने गाए, पिक्चर्स ली और लास्ट में हम पहुंच गए बुरांस कोट, जहाँ पे हमें जाना था। बहुत टॉप पॉइंट था और बहुत सुंदर नज़ारा था। और मेरे फ़ोन की बैटरी जाने वाली थी, इसी बात का एक दुख था। मैं बता नहीं सकती मैं कितना दुखी हो रही थी और मैं कितना परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं इसकी वजह से इधर का रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई ज़्यादा। बस जल्दी से मैंने ये जो थोड़े से शॉर्ट्स ले लिए इंस्टाग्राम के लिए, जिधर आप मुझे फॉलो करोगे। तो मुझे लगा था मेरे फ़ोन की बैटरी चल जाएगी, बट बिल्कुल भी नहीं चली और मैं यहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसके बाद का, सनसेट के बाद का। मैंने सब
सबसे चार्जर पूछा पर किसी के पास नहीं। फिर एक जने के बाद मैक्सेफ था, उसको मैंने बहुत थैंक यू बोला, वो मेरा फ्रेंड। ये सब करने के बाद हमने कुछ खाया और हम लोग वापस निकल गए। बिकॉज मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई उसके बीच का, बिकॉज मेरा फ़ोन बंद हो गया था, बिल्कुल ऑफ हो गया था। और थैंक्स टू माई फ्रेंड जिसने मुझे चार्जर दिया और थोड़ा मेरा फ़ोन चार्ज हो गया, तो मैं वापस जाते वक्त रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो रास्ता बहुत भयंकर था यहाँ का, मैं सच बता रही हूँ, वेरी डेंजरस। और हम रात को वहाँ जा रहे थे। अब मैं आपको थार की वीडियोस दिखाती हूँ रात में कैसे लाइट्स चमक रही हैं सारी की। और लेकिन कोई बात नहीं, हमें मज़ा आया। हम ना गाने सुनते सुनते हम अपने होटल जा रहे हैं वापस। तो या गाइज देखो आप, मैं आपको पीछे मुड़ के दिखाती हूँ हमारे थार के जलवे रात को भी। इस पे ना वो गाना शूट करता है शक बूम बूम, मैंने ना इंस्टाग्राम पे तो लगाया भी था। देखो कितनी शानदार लग रही है ना सारी लाइट्स। तो गाइज हम लोग अब निकल गए हैं। अब मैं आपको सीधे पहुँच के दिखाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत। और अगर आपको बुरांस कोट का नज़ारा देखना है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स डले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। बहुत सुंदर जगह थी, बहुत सुंदर। अगर आप डाल के देखोगे नेट पे तो भी आपको समझ में आएगा कितनी सुंदर जगह थी। तो हम आ गए होटल फाइनली। और आज भी हमारा बॉन फायर का दिन है, तो मतलब रात है गाइस। तो ये बूफे लगाया हुआ है, आज खुद सेल्फ लेना है और अंदर बूफे खाने का। अभी हम कुछ स्नैक्स ले रहे हैं उसके बाद तो ये 3 नवंबर का वीडियो जो मैं अब डाल रही हूँ। और ये दीना पानी रेस्टोरेंट का नाम है। तो अब मैं बूफे की तरफ जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। स्नैक्स मैंने खा लिए हैं, बॉन फायर में मैं बैठ गई हूँ सबके साथ। Here is the dinner guys and we'll sit here and do our dinner. Everyone's on the way. ये शायद खाने का मेन्यू लिख रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैंने खाना खाया, मेरे में और रिकॉर्ड करने की जान नहीं थी, मैं थक गई थी। फिर हमने खाना खा के हम अपने होटल वापस लौट गए और ये दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। कल मिलते हैं, सुबह जल्दी उठना है, सुबह 6 बजे का टाइम दिया है क्योंकि एक मंदिर जाना है जो कि पीछे ही है। बहुत तारीफ़ करते हैं सब उसकी। तो या गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट। बाय।